अनुमान के मुताबिक 15 महीने बाद अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में किसी तरीके का बदलाव नहीं किया है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों को 5 से 5.25% पर स्थिर रखा है। बीते कुछ महीनों के दौरान अमेरिका में महंगाई कम हुई है, जिस वजह से यूएस फेड ने ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया। हालांकि केंद्रीय बैंक ने यह जरूर कहा है कि 2023 के दौरान कम से कम 2 बार ब्याज दरों में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। सर, ये कन्फ्यूजन क्यों? जब रोक दिया फिर आगे हो सकती है। अब फेडरल रिजर्व का जो कल बयान आया या जो पॉलिसी आई, उसके बाद बाजारों के लिए ये समझना मुश्किल हो गया, विशेषज्ञों के लिए भी समझना मुश्किल हो गया कि इस पर वो हंसें या रोएं, इस पर ताली बजाएं या चिंता करें। और ऐसा ही हुआ। फेडरल रिजर्व जो लगातार 15 महीने से ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा था, उसने थोड़ा सा ठहरा, थोड़ा सा पॉज लिया, लेकिन स्पष्ट रूप से उसके साथ ही ये भी कह दिया कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी फिर शुरू होगी। और इसके साथ जो बेंचमार्क एग्जिट रेट था, जहां से एग्जिट किया जाएगा, यानी जहां तक ब्याज दरें बढ़ाने के बाद बाहर जाएगा उसे 5.6% कर दिया। और ये पूरी के पूरे घटनाक्रम ने बाजारों को फिर से एक लंबे चुनौतीपूर्ण दौर में पहुंचा दिया। माना जा रहा था कि महंगाई कम होने लगी। महंगाई के ताजे आंकड़े भी आए थे अमेरिका में, जिनमें गिरावट दिखाई दी थी। हालांकि अमेरिकी सरकार की या अमेरिका की जो अपनी महंगाई का लक्ष्य 2% उससे महंगाई भी ऊपर है, लेकिन उसमें गिरावट दिखाई दे रही। पर फेडरल रिजर्व का अप्रोच, फेडरल रिजर्व का नजरिया अभी भी बेहद हॉकिश है। मॉनेटरी पॉलिसी की भाषा में इसे माने तो ये बेहद आक्रामक नजरिया है। और उस आक्रामक नजरिए के जरिए जेरोम पावल ने अगली 2 बढ़ोतरियों की संकेत भी दे दिए हैं। यानी ये पूरा साल शुभम अमेरिका में ब्याज दरें कम होने की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती। उसके बाद ब्याज दरें कम होना शुरू होंगी, ये बात अभी जेरोम पावल ने नहीं कही। उन्होंने कहा कि ये केवल एक पॉज है। अब इसके बाद अचानक जो माहौल बनना शुरू हुआ था ब्याज दरें घटने का, भारत में ब्याज दरें स्थिर हैं, अचानक दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर अपना नज़रिया बदलने लगे। भारत के गवर्नर ने भी कहा कि अभी हम इसके बाद रुकेंगे, कमी नहीं करेंगे। अमेरिका में भी कहा गया कि अभी और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। ऐसी स्थिति में मंदी को मिलने वाले सहारे की उम्मीद टूटती दिखाई दे रही है। यानी सस्ती पूंजी का फ़ायदा अभी दुनिया के बाज़ारों को नहीं मिलेगा, ये इससे लगता है। और इसका असर हमें बाज़ार में कई सारी और महत्वपूर्ण चीज़ों पर, गोल्ड पर, डॉलर के मूल्य पर और क्रूड की कीमतों पर भी दिखाई दिया। बिल्कुल, और कितना दिखाई दिया ये मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका में ब्याज दर नहीं बढ़ने का असर दुनिया भर के बाजारों पर पड़ा। अमेरिकी डॉलर में तेजी देखी जा रही है और उसकी वजह से कच्चे तेल और सोने के भाव में दबाव है। ब्रेंट क्रूड का भाव घटकर $73 के नीचे आ गया। सोने का भाव करीब 3 महीने के निचले स्तर पर आ गया। विदेशी बाजार में सोना फिलहाल $1940 प्रति औंस तक टूट गया है। घरेलू बाजार में, वायदा बाजार में कीमतें सोने की 59,000 रुपये के नीचे पहुंच गई। लेकिन जब अमेरिका में जिस दिन ये ब्याज दरें स्थिर रखने का फैसला हुआ, चीन में ब्याज दरों में कटौती की गई। सर, उसका क्या असर होगा? चीन ने अपने रेट कट से, ब्याज दरों में कटौती से दुनिया को चौंका दिया। चीन की अर्थव्यवस्था में जिस तरीके के आंकड़े, अनुमान आ रहे हैं, वो संभावनाओं से बिल्कुल विपरीत है। माना जा रहा था कि चीन की अर्थव्यवस्था कोविड के असर से बाहर निकल आई, पर चीन के निर्यात में भी गिरावट है, चीन के उत्पादन में भी गिरावट है। और इसलिए चीन ने पहली बार 10 महीने में अपने पॉलिसी रेट को फिर से कट किया। और ये कटौती काफ़ी सब्सटेंशियल है, शॉर्ट टर्म भी हो चुकी और लॉन्ग टर्म भी हो चुकी। इससे चीन अपनी अर्थव्यवस्था में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और ग्रोथ को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसका दूसरा बड़ा असर ये भी है कि इस कटौती के साथ चीन के युआन को भी और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, चीन की करेंसी को और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, जिससे कि वो निर्यात बाजार में प्रतिस्पर्धी हो सकेगी। तो एक तरफ दुनिया के देश जहां ब्याज दरें बढ़ोतरी बनाए रखने की या ब्याज दरों को स्थिर रखने की कोशिश चल रही, चीन अपने बाजार में ब्याज दरों को कम करके दूसरी दिशा में जा रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी या सुस्ती पर सबकी निगाहें हैं, काफ़ी दारोमदार है। और ये माना जा रहा है कि चीन ने ब्याज दरों में कटौती की, अगर ये फैसला कामयाब हुआ तो चीन की अर्थव्यवस्था में आने वाले कुछ दिनों में रिकवरी दिखाई देगी। क्योंकि अब कच्चा तेल, गोल्ड, कमोडिटीज़, मिनरल्स, इनको सबसे बड़ी उम्मीद इस बात से है कि चीन की अर्थव्यवस्था वापसी करती है कि नहीं करती है। और इसलिए बाजारों ने इस फैसले का स्वागत भी किया है, चीन में ब्याज दरें कम होने का, क्योंकि उससे उनको लगता है कि चीन के बाजार से डिमांड निकलेगी।